आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को ऑनलाइन चेंज करना चाहते हो तो इसका प्रोसेस है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। अब आप एक नए प्रोसेस से अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर पाओगे, क्योंकि आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ केवल एक ही बार अपडेट की जा सकती है। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार आपने मिस्टेक कर दी तो दोबारा आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर देना है। ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करना है एम आधार, ये वाली वेबसाइट आ जाएगी जो कि फर्स्ट में ही दिखेगी। आपको इस पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके भी आप वेबसाइट के अंदर पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर वेबसाइट का मेन इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर ये यूआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन मिलेगा बुक एनी अपॉइंटमेंट का, आपको इस पे क्लिक कर देना जो कि गेट आधार के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी सर्विसेज फ्री में मिलती है। नाम चेंज करना, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ अपडेट। तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। तो यहाँ पर अपनी सिटी को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपकी जो भी सिटी है उस सिटी को सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पर अगर आपको अपनी सिटी नहीं मिलती है तो आपको नीचे जो सेकंड ऑप्शन है बुक टू अपॉइंटमेंट, इस पे क्लिक कर देना है। वैसे सिटी हमारी यहाँ पर अवेलेबल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आधार अपडेट, न्यू आधार, मैनेज अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट अपडेट एंड बहुत सारी सर्विसेज है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर लिंक ही होना चाहिए। आप किसी दूसरे का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड आपको दिखते हैं एज इट इज यहाँ पर फिल कर देने। उसके बाद गेट ओटीपी के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ओटीपी डालने का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आई है वो ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर फिल करना है। जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद नाम ऑफ आधार, जो आधार कार्ड में नाम है वो नाम यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है इस वीडियो को, क्योंकि यही मेन पार्ट होता है। और अगर एक बार गलती से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने गलत चेंज कर दिया तो फिर उसे दोबारा अपडेट नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ईयर्स डालेंगे जो कि 2024 से 23 से 22 से 21 से जो भी है एज इट इज, इस पे क्लिक करना। यहाँ पर आ जाएंगे, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2002 कर देता हूँ और जनवरी 3 तारीख। तो यहाँ पर देखो 3/1/2002 कुछ इस तरीके से आप ध्यान से, सबसे पहले तो आपको जो दिन है वो डाल देना है, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ नहीं करना, ये सिलेक्ट रहेगा डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को और उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट करना। सिटी आ जाएगी। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आधार सेवा केंद्र को चूज कर लेना, जो कि आपने जो सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सिलेक्ट फाइल्स टू अपडेट्स, नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। हमें डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है तो हमने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया। एंड एप्लीकेशन फीस 100 रुपए जो पीछे बता रहा है। एंड अगर साथ में आप नाम चेंज करना चाहते हो, साथ में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी अपडेट करना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन आपको यहाँ से करना होगा। जैसे कि मैंने नाम का किया तो नया नाम कौन सा रखना चाहते हो वो यहाँ पर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर का किया तो ये वाला मोबाइल नंबर है, मुझे यहाँ से अपडेट करना होगा। और नाम के लिए भी डॉक्यूमेंट प्रूफ हमें देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए सेमी डॉक्यूमेंट प्रूफ आप दे सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट के तहत आप नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं करना है, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को ही चेंज करने वाला हूँ। आप चाहो तो एक साथ 3 ऑप्शन को चूज कर सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर बायोमेट्रिक हो गया था, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दिया। प्रूफ के तौर पे हम यहाँ पर प्रूफ सिलेक्ट करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हम किस बेस पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने वाले हैं। तो जो यहाँ से आप सिलेक्ट करो उसमें ये वाली डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर आपने डाली है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप चूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपके पास वैलिड होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आधार सेवा केंद्र आप देख लेंगे यहाँ से कौन सा है, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। उसके बाद आप किस डेट को आधार सेवा केंद्र जा सकते हो वो डेट आपको चूज करनी है। तो यहाँ से आपको डेट चूज करनी है। डेट यहाँ पर मिल जाएगी आपको, जैसे मैं 22 तारीख को कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है 22
तारीख को आधार सेवा जो केंद्र है वो अवेलेबल है और किस टाइम पे अवेलेबल है वो टाइम भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पर मैं ये 18 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि रेड हो रखा है। रेड का मतलब है कि इस डेट को, इस टाइम को आप सर्विस जो आधार सेवा केंद्र है वो ओपन नहीं है, क्लोज हो चुका है, बंद है। ठीक है, अब मैं कल की तारीख कर देता हूँ तो भी बंद है, परसों देखेंगे तो भी बंद है, 3-4 दिन आगे कर देते हैं फिर देखेंगे। देखो सुबह 9 बजे से लेकर जो 9:30 बजे का टाइम है इसके बीच में ये बंद रहेगा, जो ये वाला आधार सेवा केंद्र है। तो उसके बाद ओपन रहेगा, फिर ये बंद रहेगा। तो हमें जो भी ओपन डेट है उसको सेलेक्ट कर लेना, जैसे 9:30 से 9:50 हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तारीख को ये 9:30 से लेकर 9 बजे से 50 मिनट तक आपको आधार सेवा केंद्र जो आपने चूज किया वहां पर जाना होगा। कौन सा आधार सेवा केंद्र, यहाँ पर देखेंगे आपका जो आपने पहले ही अपॉइंटमेंट आईडी बुक करने से पहले ये वाला सेलेक्ट कर रखा था और मैंने भी कर लिया। आप नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, एक एरर आएगा, आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे कुछ डेटा लोड होगा और यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब पेमेंट मोड ऑनलाइन को चूज करना और सिर्फ 50 रुपीज का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट मोड को यहाँ से सेकंड नंबर पे क्लिक करके चूज करना है। यहाँ पर यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ वैलिड है। हम यूपीआई का सिलेक्शन करेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना होगा। पेमेंट कैसे करना है, बहुत सारे मोड से पेमेंट करने के, जैसे कि यूपीआई का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है और ऑल भी ऑप्शन है। यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करोगे तो स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन है, आपको स्कैन एंड पे क्लिक कर देना है। तो एक क्यूआर कोड दिखेगा आपको क्या करना है, दूसरे मोबाइल में यानी अपने खुद के मोबाइल में या फिर दूसरे मोबाइल में क्यूआर कोड को स्कैन करवा लेना या फिर डाउनलोड कर लेना स्कैन को और अपने ही फोन पे में या फिर गूगल पे में इसको स्कैन करवा लेना। स्कैन करवाने के बाद आपका पेमेंट जैसे हो जाएगा तो ये रिलोड लेगा ऑटोमेटिकली और ये वेबसाइट बैक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रोसेस हो रहा है हमारा पेमेंट जो कि हमने कर दिया है एंड यहाँ पर पेमेंट स्टेट सक्सेस बताएगा, यानी कि जो पेमेंट हमारा है वो हो चुका है, हमें सक्सेस का मैसेज दिखाई दे रहा है। अब आपको पेमेंट की अगर प्रिंट को रिसिप्ट करना है, प्रिंट को देखना है तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है पेमेंट जो रिसिप्ट है उस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो भी पेमेंट रिसिप्ट होगी वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये वाली जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है एंड नीचे जितना भी आप पे कर रखे होगे वो सब कुछ दिख जाएगा। अब बैक आ जाना है आपको और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये वाला फॉर्म आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो भी आपने टाइम और जो डेट्स स्लॉट बुक करते वक्त यूज की थी वो यहाँ पर लिखी होगी, मेंशन होगी यहाँ पर ऊपर में। ठीक है, तो आपको इसी टाइम और इसी डेट पे जो भी आपने आधार सेवा सेंटर सेलेक्ट किया वहां पर जाना होगा और आपको अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करवाना होगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया है वही डॉक्यूमेंट आपको वहां पर भी ले जाना होगा। इससे होता क्या है कि आपको लाइन में लिखना नहीं पड़ता, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाता। सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हो, बस सेवा केंद्र जाना होता है। बाकी ऑनलाइन आप फुल प्रोसेस से करना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ को चेंज तो अब नहीं होगा, प्रोसेस बदल चुका है। तो जैसे आप ये कर लेते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज हो जाती है बिना किसी टाइम वेस्ट किए। बस फायदा ये कि आपका टाइम है वो लॉस होने से बच जाता है। अब ये नए प्रोसेस के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आपको ये सही तरीका लगा या फिर मुश्किल है, यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट में जरूर बताना। पेपरलेस होने वाला सब कुछ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।